मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो चलिए वैदिक सभ्यता को देखते हैं। पूर्ण वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक ईस्वी पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये आपको श्रेष्ठ या कुलीन है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये श्रवण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्क सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये हो गया आपको पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता था? सामवेद को कहा जाता था। अब देखते हैं हम लोग क्या प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। शाक्य हो गया आपको, कपिल हो गया, न्याय हो गया, गौतम हो गया, चारवाक हो गया, योग हो गया, पतंजलि हो गया, पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा हो गया आपको बदरायन, वैश्विक हो गया कन्नाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये हो गया आपको मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ये 10वें मंडल में मिला है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो 10वें में मिला है। वेदों की ऋचाओं को बढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं होत्री कहते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी बाहर सॉन्ग बज रही है क्योंकि होली है, इस वजह से तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको ईश्वर या महिला से है। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं कितना? तो 10 हो गया। ऋग्वेद में कुल सूचियाँ कितनी हैं? तो ये हो गया आपको 1028 हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? तो ये हो गया आपको 1580 हो गया। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं कितनी? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये हो गया आपको ऋग्वेद है। ज्ञान क्या है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम है किसका? 3 वेदों का नाम है त्रयी। ज्ञान, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो ये पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो गया आपको जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये हो गया मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो गया आपको शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं अर्थवेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता
सांख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? ये प्रकृति से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये इंद्र के लिए हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये होगी आपको ज्यामिति से संबंधित है। अस्तुमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह हो गया आपको 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दशा क्या है? तो ये हो गया आपको 1/6। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये हो गया आपको केकई के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये हो गया अंतरजी खेरा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदयित हुई है? तो ये धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे कौन? तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगिन सभा क्या थी? ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो ये ऋग्वेद था। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये हो गया आपको सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दशाओं की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्तित हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये हो गया आपको लुहार या लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो ये होगी आपको पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो ये रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो ये होगी आपको कलकुट्टम। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम
संस्था कौन सी थी? तो ये हो गया आपको विदर्थ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? तो ये हो गया आपको शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये उत्तर वैदिक काल में आई। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरानों से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये हो गया आपको सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अर्थवेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसने किया गया था? तो ये गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये हो गया आपको कुंभा या क्रुमु का। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये बीजी तिलक ने लिया था। अर्थव्य का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये हो गया आपको यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये हो गया आपको प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। थैंक यू।